जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 14 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोज की फैमिली लाइफ 14 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके 14 फेब के दिन वर्गोज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 14 फेब के दिन वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। गाइज मैं जल्दी ही आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया है एंड बहुत सारे लोग होपफुल हैं या कंफ्यूज हैं, तो सारी चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, लेकिन चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जजमेंट यहाँ पे आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि ईश्वर कुछ डिसीजन लें। आप लोगों का प्यार सच्चा हो सकता है, आपके पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं एंड वो भी आपसे करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि शायद आप लोगों का मतलब शायद नहीं, लेकिन किसी वजह से आप लोगों का यूनियन या वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिस तरह का सिचुएशन बननी चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर से मांग रहे हैं कि अब वही कुछ हेल्प कर दें। चलिए, जैसे कुछ लोग बोलते नहीं हैं कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ईश्वर हेल्प करेंगे, या आपको हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि मेरा प्यार सच्चा है। तो ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1। देखिए बॉटम की एनर्जी आई है 1 की एंड 4, 7, 5, 9, 4, 6 एंड 5। तो यहाँ पर 55 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 44 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको टेम्प्रेरी ऑफर देते रहे हैं। टेम्प्रेरी का मतलब ये है कि कोई सॉलिड ऑफर इन्होंने आपको नहीं दिया है, या तो फ्रेंडशिप का ऑफर दिया है, या तो इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया है तो आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर आपने अपने आप को बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड शो किया है। इसका रीज़न ये है कि आपके पास वैसे भी इतने कप रखे हैं, मतलब फ्लर्ट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब आपके अकॉर्डिंग कि ऐसे लोग तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, ऐसे लोग तो बहुत हैं जो टाइम पास के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब आपके पास टाइम पास वाले लोगों की कमी नहीं है। आपको चाहिए सॉलिड कमिटमेंट, आपको चाहिए ट्रू लव, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। तो आपको ये टाइम पास वाली एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास बड़ा ऑफर था नहीं, जिस वजह से ये छोटे मोटे ऑफर देके आपको बहलाते रहे। लेकिन फिर फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपने बिल्कुल ही इनको साइडलाइन कर दिया, या तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए नहीं, क्योंकि या तो आपके साथ बिट्रियल हो चुका है, चीटिंग हो चुकी है, तो पहले ही आपका दिल हटा हुआ है। ऊपर से बाकी सारे लोग आ रहे हैं, वो आपको टेम्प्रेरी ऑफर दे रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा चिढ़ हो रही है कि मतलब अगर यही सब करना है तो ना करो शादी। ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि मतलब या तो माई वे और हाईवे, वो वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कह रहे हैं कि या तो सॉलिड कमिटमेंट लेके आओ या तो फिर मत आओ। मैं शादी ही नहीं करूँगी या करूँगा, क्योंकि आपको जो चाहिए वही आपको चाहिए। आपको आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए अब तैयार नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले बहुत एडजस्ट किया हो। 4, 7, 11। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप सही कह रहे हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ है वो भी इनको पता है, या तो इन्होंने ही डिच किया था, चीट किया था, या तो फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, इनके साथ भी वही वही सब कुछ हो चुका है जो आपके साथ हुआ है। तो ये आपको जितना बेटर वे में समझ पाते हैं उतना कोई समझ भी नहीं सकता। लेकिन इनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, जिस वजह से ये आपको छोटे मोटे ऑफर देके बहलाते रहे। बट फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके लिए मतलब आप सही, मतलब आप सही हैं, आप जो भी बोल रहे हैं सही कर रहे हैं। आपकी जगह अगर ये भी होते तो ये भी यही करते। एंड ये चाहते हैं लीड लेना,
बट इनकी लाइफ में इस वक्त तो कुछ लॉस चल रहा है। ये लॉस कैसा भी हो सकता है, बड़ा छोटा, फाइनेंशियल, पर्सनल, किसी भी तरह का, लेकिन कोई लॉस है जो ये फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ चाहने के बाद भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। विद हैंडमैन ये लटके हुए हैं, अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता हो, लेकिन वो खुद अगर किसी मुसीबत में फंसा है तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी इंटेंशन तो आपके लिए अनकंडीशनल लव वाली है कि क्या कर डालें आपके लिए, लेकिन वो करने के लिए, जैसे आपने हैंग्ड मैन वाला कार्ड देखा है, एक इंसान उल्टा लटका होता है। अब सपोज कीजिए कि कोई पर्सन उल्टा लटका है, जिसके पैर बंधे हैं एंड वो ऐसे ऐसे लटक रहा है, तो जो खुद जिसके पैर ज़मीन पे नहीं है वो दूसरे को स्टेबिलिटी कहाँ से देगा। तो इसी लेवल की कोई कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार फील कर रहे हैं। 4 7 11 11 5 16 टॉवर, इनकी ज़िंदगी में टॉवर आया हुआ है एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। ये ऐसा बुरा टाइम है जिसमें ये चाहते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हर्मिट की एनर्जी में हैं, आप लोग ओल्ड सोल हैं, ट्रेडिशनल हैं, आप लोग मतलब अपने रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल किस्म के इंसान हैं। ओल्ड स्कूल टाइप पर्सन हो सकते हैं आप, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले टीचर्स हो सकते हैं, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, पाथ फाइंडर हो सकते हैं आप लोग एंड आप लोग टीचर्स हैं। टीचर्स के बहुत सारे वर्जन होते हैं, उनमें से आप कुछ भी हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको ये सारी जो आपके अंदर विजडम है, एक तो आप वाइज बहुत हैं एंड ये जो विजडम है ये आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आई है, जो एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने के बाद मिले हैं एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप जो आपके एक्सपीरियंस हैं उनको आप किसी भी कीमत पे खो नहीं सकते। जो आपको लाइफ ने दिक्कतें दी हैं, जो भी आपको लेसन आपने लर्न किए हैं, वो किसी भी वजह से आप उनमें वहाँ पे समझौता नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने पैसे, अपने मनी, अपने फाइनेंसेस को लेकर सबसे ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर पैसा है तो फिर आपकी लाइफ की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी, क्योंकि पैसा बैकबोन होती है, बैकबोन टूट गई तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो काफ़ी प्रैक्टिकल भी मुझे आप दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम फाइनेंशियल मैटर, यस मुझे आप ओवरऑल प्रैक्टिकल ही दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेन सिस्टम ये है आपका कि आप ट्रू इंसान हैं, आप इमोशनल हैं, लेकिन आप फर्जी की चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। जैसे आजकल के टाइम में लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, ब्लॉक कर दिया, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखा था सुधांशु त्रिपाठी जी का, वो कह रहे थे कि प्रेम में कभी ब्रेकअप नहीं होता है, प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाती हैं लेकिन ब्रेकअप नहीं होता है। तो ये रियलिटी है एंड आप लोग इसी चीज़ पे ट्रस्ट करने वाले पर्सन हो सकते हैं कि अगर आप प्यार करते हैं तो फिर आप सॉलिड करते हैं, नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये टेम्प्रेरी लव करना आपके बस की बात नहीं है, ये सब चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं, लेकिन आपको इस टाइम पे कोई समझता नहीं है, क्योंकि लोगों को आजकल यही सब चीज़ें पसंद हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्ट हुए, फिर छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, किसी और का साथ कर लिया, इस टाइप से। 9 4 13 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं। यस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि वही चीज़ मैंने आपको बताई कि आपने लेसन लर्न किए हैं, तो आपने आगे बढ़ना सीखा है। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपने पहले भी कई बार किया हो सकता है एंड ये मान लीजिए कि ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपको हर बार अपने पुराने वर्जन को छोड़ के एक नए वर्जन में आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे मोबाइल होते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, इसी तरीके से इंसान भी होता है जिसको हर लेवल पे अपग्रेड होना पड़ता है। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ डिमांड ऑफ टाइम, नीड ऑफ टाइम। ओके आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने
पास्ट में गलत लोगों को एंटरटेन किया है। ये फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, करियर, जॉब, एनीथिंग, लेकिन आपको नहीं किया, जिसकी वजह से आप इनसे, इस वजह से भी आप इनसे नाराज़ हैं। मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर से आपने अनकंडीशनल लव किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ब्लाइंड लव किया। आपकी आंखें खुली हैं, आपको पता है कि ये पर्सन कौन है। यही वो हैं जिन्होंने पास्ट में आपको डिच किया हो सकता है, आपको बिट्रे किया हो सकता है, या फिर आपको छोड़ के किसी और को प्रायोरिटी दी हो सकती है। तो ये बात भी आपको पता है। एंड इसके साथ साथ इसी वजह से शायद आपने इनको रिजेक्ट किया है। इसी वजह से आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि इन्होंने क्योंकि आपको छोड़ दिया था, किसी और को चूज़ किया था, इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, या फिर यस आपके पार्टनर इस टाइम ओल्ड सोल की एनर्जी में हैं। ये सर्च कर रहे हैं कि क्या रीज़न है, एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि गलती इनकी है। एंड जब गलती इनकी है तो फिर इन्हीं को एफर्ट करना पड़ेगा, तो ये एफर्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन इनको यहाँ पे मे बी आप लोगों के बीच में लास्ट में कोई फ़ाइट हो गई थी, या फिर इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो कोई फ़ाइट हो जाएगी। आई डोंट नो, मुझे सडनली ऐसा फील हुआ यहाँ पे, मुझे कई सारे लोगों की एनर्जी फील हो रही है। आपके एक्स, आपके न्यू लवर, आपके पास्ट के लवर, आपके करंट लवर, इस टाइप से मुझे 2-3 एनर्जी फील हो रही हैं। अब हो सकता है किसी के ऐसी कंडीशन हो कि आपका एक बचपन का प्यार हो, एक टीनेज का लव हो, एक आपका अभी का हो, एक आपका न्यू हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। ओके, तो सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर फाइट हुई थी तो वो आपके पार्टनर याद करके काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। अगर नहीं हुई है तो हो सकती है ये सोच कर कि आपके पार्टनर काफ़ी वरीड हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपके सूटर्स बहुत हैं, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, ये पहले ही कार्ड से दिख चुका है। तो यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर मैं नहीं तो 50 और हैं आपके पास, कमी नहीं है। तो इस वजह से ये आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अगर आप चले गए तो फिर इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ खो चुके हैं, अभी आपको नहीं खो सकते। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 5 एंड 4 9 की एनर्जी फिर से है, मतलब हर्मिट। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 5 4 9 9 5 14। यस आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं, इनको समझ में आ चुका है कि लाइफ में कुछ भी खो दो लेकिन अपना सच्चा प्यार नहीं खोना है। ये बात अब इनको समझ में आई है, या फिर रिसेंटली इनको आने वाली है। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल है, एंड ये या तो यहाँ पे जजमेंट पास हो जाएगा, या तो फिर आपके पार्टनर मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। सेल्फ लव, ओके, एक्शन दिख रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड से। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी किस्मत में सब कुछ अच्छा लिखा है, ये आएंगे, ये सब कुछ करेंगे, आप अभी वेट कीजिए। ओके गाइज, जय माता दी।